कल हम लोगों ने टेक्नामेट्री का बेसिक समझा था। टेक्नामेट्री क्या होती है उसके बारे में हमने समझा था, इंट्रोडक्शन को बताया गया था। आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है उसके बारे में आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। ये होता क्या है, कोई भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। मुख्य रूप से तीन त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ज्या, कोज्या और अस्पृश्या। ज्या का जो रूप है वो होता है साइन, कोज्या जो होती है वो कोसाइन होती है और अस्पृश्या को टेंजेंट कहते हैं। तो ये एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो त्रिकोणमिति है, वो सिर्फ समकोण त्रिभुज पर आधारित है। क्योंकि ये क्या है कि समकोण त्रिभुज का एक कोण जो है 90 अंश का होता है और दो कोण इसके न्यून कोण होते हैं। दो कोण न्यून कोण होते हैं और इन्हीं कोणों के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को हम देखते हैं। तो अब भुजाओं के को कहते क्या है समकोण त्रिभुज की भुजाओं को, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लंब किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं और आधार किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम कोई एक न्यून कोण लेंगे, तो हम एक न्यून कोण थीटा लेते हैं समकोण त्रिभुज में, और ये थीटा के सामने की जो सम्मुख भुजा होगी उसी को हम लंब कहते हैं। और जो कोण की आसन्न भुजा होती है उसको हम आधार कहते हैं, तथा जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। अब हम कुछ बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, दो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके हैं कि साइन, कोसाइन और जो टेंजेंट का मान होता है वो सिर्फ थीटा पर निर्भर करता है। यानी ज्या, कोज्या और अस्पृश्या का जो मान होता है वो सिर्फ कोण पर निर्भर करता है, त्रिभुज के आकार पर निर्भर नहीं करता। त्रिभुज चाहे जितना भी बड़ा हो, उसका जो थीटा का मान होगा उसी पर उसके साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक जो भी है उसकी वैल्यू उसी पे डिपेंड करती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि साइन थीटा, कोण थीटा का साइन का संक्षिप्त रूप होता है, संक्षिप्त रूप है। साइन थीटा कोण थीटा का साइन का संक्षिप्त रूप है, ना कि साइन और थीटा का गुणनफल है। तो लोग समझते हैं कि साइन थीटा लिखा है यानी साइन और थीटा का गुणनफल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये उस साइन का एक संक्षिप्त रूप होता है, साइन थीटा। तो अब हम उस तीनों त्रिकोणमितीय जो मुख्य रूप से होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा किसका अनुपात होता है, लंब और कर्ण का अनुपात होता है। तो त्रिभुज में आप देखो लंब को किससे दिखाया गया है, ए बी से। तो ए बी और कर्ण को किससे दिखाया गया, ए सी से। तो ए बी बटे ए सी यानी लंब बटे कर्ण को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा एल बटे ए, एल बटे के। तो एल बटे के होता क्या है, तो एल फॉर लंब होता है, के फॉर कर्ण होता है। अब ऐसे कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, त्रिभुज में देखो बीसी है और कर्ण क्या है, एसी है। तो आधार बटे कर्ण हो गया, इसको हमने क्या लिखा शॉर्ट में, ए बटे के। ऐसे टैन थीटा को हमने क्या लिखा, एल बटे ए लिखा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक निकल के आई लाल बटे कक्का। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसके जरिए हम आसानी से इन अनुपातों को याद रख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, ये तीन त्रिकोणमितीय जो मुख्य अनुपात हैं, इन्हीं की सहायता से तीन और त्रिकोणमितीय अनुपात बने हैं। जैसे साइन का जो रेसिप्रोकल होगा वो कोसेक थीटा होगा, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक थीटा होगा, और टैन का रेसिप्रोकल होगा कॉट थीटा। तो इसके बारे में और आगे हम बताएंगे, और फिर इनमें रिलेशन क्या है। और एक बहुत अच्छा टॉपिक अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको, बौधायन प्रमेय किसे कहते हैं या पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, इसके बारे में अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे।